नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय मूल के व्यक्ति से जुड़े हुए टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो 2021 से बने हुए हैं। देखिए ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, भारतीय मूल का व्यक्ति यानी वह व्यक्ति जिनकी वर्तमान में नागरिकता भारत नहीं है, यानी उनके माता पिता हो गए, दादा दादी, वो पहले भारतीय थे, बाद में वो दूसरे देश में बच गए और उनकी नागरिकता है अभी फिलहाल जिस भी देश के हैं वो हो जाएगी। तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति ने कोई अवार्ड जीता है या फिर कोई राजनेता बना है, किस पद पर नियुक्ति हुई है, इस टाइप से करंट अफेयर्स में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट यहाँ पर सवाल गलत कराते हैं क्योंकि ये जो कंटेंट है आपको सर्च करने पर भी नहीं मिलता। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है टॉप 20 सवाल आपके सामने लेके आए हैं क्योंकि अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है इसमें इस टाइप से सवाल पूछे गए हैं, स्पेशली भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको कोई अवार्ड मिला है या फिर कोई राजनीति अन्य देश में जैसे अमेरिका में कोई पद दिया गया है, तो वो सारे सवाल यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और इसमें जो बाइडेन कैबिनेट में भारतीय मूल के 20 अमेरिकी हैं, इनके नाम और पद क्या है क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। जो भी ये इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, स्मार्ट वर्क यानी आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना जरूरी हो जाता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर आपका जो सेक्शन वीक है उसको बूस्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसलिए है यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाने के लिए क्योंकि आप सभी एग्जाम्स के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पैरेलल में रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, इन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल जाएंगी। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो इस कोड से आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। एक वर्ष के पास में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के आप लगा सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। एग्जाम में आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, सेम पैटर्न से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी कोशिश की है इस टाइप के सवाल हैं जो कंटेंट को एक तरह करके आपके सामने प्रेजेंट करने की, फिर भी कुछ सवाल रह गए क्योंकि यहाँ पर ये कंटेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। इस टाइप से सवाल है तो आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट सवाल है जो मिस हुआ है 2021 से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति इन्होंने कोई रिकॉर्ड बनाया है या फिर कोई अवार्ड जीता है, तो कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हो और मैं कोशिश करूँगा इसका पार्ट 2 भी आपके सामने जल्द लेकर आऊँ ताकि और भी जो सवाल बच गए हैं वो आपके कवर हो जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और अलग टॉपिक है। देखिएगा पहला सवाल, भारतीय मूल की किस अमेरिकी को जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय का निदेशक है वो मार्च 2021 में नियुक्त किया है? तो ये भारतीय मूल के कौन अमेरिकी हैं जिन्हें जो बाइडेन ने अपना उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय का निदेशक है वो नियुक्त किया है? तो इनका नाम है माजू वर्गीस। याद रखिएगा क्या नाम है, माजू वर्गीस है। अगला सवाल देखिएगा, मई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ सलाहकार जो भारतीय अमेरिकी हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यहाँ पर वरिष्ठ सलाहकार जो मई 2021 में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है नीरा टंडन को किया गया है 17 मई 2021 को। इसके अलावा नीरा टंडन है वो सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस यानी सीएपी के अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो नीरा टंडन याद रखिएगा यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकारी से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी की नियुक्ति की है? एनटीपीसी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। तो सर्जन जनरल के रूप में जो भारतीय अमेरिकी की नियुक्ति की है अमेरिकी सीनेट ने, जिस प्रकार अपनी राज्यसभा उसी प्रकार अमेरिकी सीनेट है, तो डॉक्टर विवेक मूर्ति की यहाँ पर नियुक्ति की गई है एज ए सर्जन जनरल के रूप में। विवेक मूर्ति याद रखिएगा, इससे पहले डॉक्टर विवेक मूर्ति को 2011 में ओबामा प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में नियुक्ति की गई थी और पुनः यहाँ पर इनकी 2021 में नियुक्ति हुई है, लेकिन 2017 में ये पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा इन्हें निकाल दिया गया था सर्जन जनरल से। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को फरवरी 2021 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं इनको फरवरी 2021 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की बात हो रही है, तो नासा का कार्यकारी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भव्या लाल नाम इनका याद रखिएगा। ये भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक भव्या लाल हैं, इनको नासा का कार्यकारी प्रमुख है वो नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, 2021 में किस भारतीय अमेरिकी को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया है? तो 2021 में भारतीय अमेरिकी जिन्हें एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया इनका नाम है वनिता गुप्ता हो जाएगा। अगला सवाल, जुलाई 2021 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूएस के राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति कार्यालय का डायरेक्टर
बनाया गया है। तो जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स है। राहुल गुप्ता इनका नाम है, जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इनको यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति कार्यालय का डायरेक्टर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, राहुल गुप्ता इनका नाम है। नेक्स्ट वन देखिएगा, जुलाई 2021 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 शेफ बनने का सम्मान मिला है? तो नंबर 1 यहाँ पर ये शेफ बन चुके हैं। इनका नाम है जस्टिस नारायण है। ये दुनिया भर में मशहूर कुकिंग है। शेफ कौन होते हैं? जो रसोई यानी कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग इनका नाम है, कुकिंग शो हुआ था, तो वो मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का ये 13वां सीजन इन्होंने जीता है। जस्टिन इनका नारायण नाम है, तो शेफ जस्टिन नारायण है। ये मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का 13वां सीजन है वो जीत चुके हैं, जो भारतीय मूल के हैं और ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 शेफ बने हैं जुलाई 2021 में। जून 2021 में भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति नामित हुए हैं? तो कनाडा के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति जो भारतीय मूल के हैं, महमूद जमाल इनका नाम है। वह देश के शीर्ष न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट देश का शीर्ष न्यायालय होता है, उसमें नामित होने वाले प्रथम अश्वेत न्यायाधीश बने हैं। कहाँ के? कनाडा के। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर प्रथम अश्वेत जो न्यायाधीश बने हैं वो भारतीय मूल के हैं, महमूद जमाल इनका नाम है। फरवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को एमरी क्रॉप्स स्टेट एंड नेशनल की निदेशक बनाया गया है? तो एमरी क्रॉप्स स्टेट एंड नेशनल की निदेशक हैं वो फरवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को बनाया गया है? तो सोनाली निजावन याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त बात करूं तो भारतीय मूल में श्री प्रेस्टन कुलकर्णी हैं, इनको अमेरिका विदेशी मामलों का नया प्रमुख है वो नियुक्त किया गया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तमिलनाडु के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये भी भारतीय मूल की कह सकते हो, कमला हैरिस है। ये सेम सवाल एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ 2021 में, तो पूछा है कि अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है वो भारतीय कौन से जो तमिलनाडु राज्य है उनके किस जिले से बिलोंग करती हैं या फिर उनका जो संबंध रहता है? तो ये दोस्तों जिला हो जाएगा तमिलनाडु का तिरुवरर जिला है, जो कि गांव यहाँ पर आ जाता है थुलसेंद्रपुरम है, जहाँ कमला हैरिस के नाना का जन्म हुआ था। कमला देवी जो हैरिस हैं इनका वैसे जन्म 1964 में ओकलैंड कैलिफोर्निया यूएस में हुआ है। इनकी जो मदर हैं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की माता है, उनका नाम है श्यामाला गोपालन है। ये कहाँ से है? तो ये मद्रास है, वहाँ से है। अगला सवाल देखिएगा, अभी यहाँ पर कवर कर लेते हैं अपन। बाइडन जो कैबिनेट है जो बाइडन की, उसमें भारतीय मूल के 20 अमेरिकी हैं जो भारतीय मूल के हैं। उनका क्या यहाँ पर पद देख लीजिएगा, तो सारे 20 भारतीय मूल के अमेरिकी जानने वाले हैं, जहाँ से सवाल बन सकते हैं, बने हैं आपकी। तो नीरा टंडन की बात करूँ तो इनका है मैनेजमेंट और बजट के लिए व्हाइट हाउस के ये डायरेक्टर हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं, सवाल आ चुका है, यूएस के सर्जन जनरल हैं। वनीता गुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है दोस्तों, वनीता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, ऊपर मैंने बताया भी है। माला अडिका है, ये फर्स्ट लेडी में जो पॉलिसी डायरेक्टर हैं, फर्स्ट लेडी के लिए पॉलिसी डायरेक्टर का काम करती हैं, माला अडिगा हैं। फिर मैं बात करूं गरिमा वर्मा, ये डिजिटल डायरेक्टर हैं, ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी की डिजिटल डायरेक्टर हो जाएगी फर्स्ट लेडी जो कि राष्ट्रपति की वाइफ होती है। तो गरिमा वर्मा डिजिटल डायरेक्टर है ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी की। नेक्स्ट देखिएगा तरुणा छाबड़ा, ये सीनियर डायरेक्टर है टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी की सीनियर डायरेक्टर है तरुणा छाबड़ा। सुमना गुहा की बात करें तो साउथ एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर हैं, सुमना गुहा हो जाएगी साउथ एशिया के लिए। ये सभी जो बाइडेन की सरकार में हैं। शांति कलाथिल, ये कोऑर्डिनेटर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स हैं, ये शांति कलाथिल हैं। नेहा गुप्ता है एसोसिएट काउंसिल में। रीमा शाह डिप्टी एसोसिएट काउंसिल हो जाएगी। सबरीना सिंह है फर्स्ट लेडी की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी हैं, तो फर्स्ट लेडी की ये हो जाएगी उप प्रेस सचिव कह सकते हो। आयशा शाह है पार्टनरशिप मैनेजर है व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी की पार्टनरशिप मैनेजर है आयशा शाह। समीरा फाजिली है डिप्टी डायरेक्टर है यूएस नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल की। ये सभी आप देख रहे हो भारतीय मूल की इसलिए इंपॉर्टेंट है। भरत राम मूर्ति है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल के। गौतम राघवन ये डिप्टी डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल के। विनय रेड्डी हैं, विनय जो रेड्डी हैं
ये डायरेक्टर हैं स्पीच राइटिंग के। वेदांत पटेल की बात करूं तो राष्ट्रपति के सहायक प्रेस सचिव हैं वेदांत पटेल। सोनिया अग्रवाल हैं, ये सीनियर एडवाइजर क्लाइमेट पॉलिसी एंड व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी में इनोवेशन इनका रहेगा ये पद। और विदुर शर्मा व्हाइट हाउस कोविड-19 रेस्पॉन्स टीम की टेस्टिंग के लिए पॉलिसी एडवाइजर है विदुर शर्मा इनका नाम है। उज्रा जया की बात करें तो सिविलियन सिक्योरिटी डेमोक्रेसी साथ ही साथ ह्यूमन राइट के लिए अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उज्रा जया हैं। ये 20 जो बाइडेन कैबिनेट में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनका क्या पद है आपने देख लिया। बाकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आपको दोबारा रिवाइजन करने का भी मौका मिल जाएगा। देखिएगा फिर अगला सवाल कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जो विंबलडन बॉयज सिंगल टाइटल अपने नाम किया है। तो भारतीय मूल के जो टेनिस खिलाड़ी वैसे अमेरिकी हैं लेकिन भारतीय मूल के इसलिए इंपॉर्टेंट है, समीर बनर्जी इनका नाम है। इन्होंने हम वतन विक्टर लिलोव को हराया है और यहाँ पर विंबलडन बॉयज सिंगल टाइटल अपने नाम किया है समीर बनर्जी ने। भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के जो महिला पत्रकार हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2021 मिला है, नाम है दोस्तों मेघा राजगोपालन। क्या है? मेघा राजगोपालन है। और इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2021 की बात को तो भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को ये जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुनिया भर में ये पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार है। मेघा ने अपने रिपोर्ट्स के जरिए चीन के जो डिटेंशन कैंप हैं उनकी सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी, सो इनको ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है। मेघा राजगोपालन जो भारतीय मूल की महिला पत्रकार हैं। 2021 में जैसे अलग अलग कैटेगरी में ये पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग कैटेगरी है, इसमें विजेता रहे हैं स्टार ट्रिब्यून मिनियापोलिस का स्टाफ। और जो खोजी पत्रकारिता में विजेता रहे हैं मैट रोशेलू है, वेर्नल कोलमैन है, लौरा किरामल्डी है, एवान एलन है, ये सभी। 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग कैटेगरी है पुलित्जर अवार्ड की, इसके अंतर्गत ये मेघा राजगोपालन, साथ ही साथ यहाँ पर एलिसन किलिंग और बाजफीड न्यूज़ हैं, इनको मिला है। ये न्यूयॉर्क के किस्टो बोचैक से हैं। फिर मैं बात करूँ पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ये कैसा अवार्ड है? सर्वोच्च पुरस्कार है। 1917 में इसकी शुरुआत की गई है। ये पुलित्जर पुरस्कार 2020 में 3 भारतीय पत्रकार हैं, दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को भी दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, मई 2021 में भारतीय मूल के किस ब्रितानी रसायन शास्त्री को 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये मई 2021 में इन्हें अवार्ड मिला, जो भारतीय मूल के ब्रितानी रसायन शास्त्री हैं, इन्हें जो अवार्ड मिला है 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है दोस्तों? शंकर बाला सुब्रमण्यन इनका नाम है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के ब्रितानी रसायन शास्त्री हैं, शंकर बाला सुब्रमण्यन इनका नाम हो जाएगा। और साथ ही साथ उनके साथ डेविड क्लेरनमैन को डीएनए का अध्ययन त्वरित, सटीक और किफायती बनाने में मदद करने वाली क्रांतिकारी अनुक्रमण तकनीक विकसित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसका नाम है 2020 का ये मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज है। ये 2 जनों को दिया गया है, एक तो भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है शंकर बाला सुब्रमण्यन, साथ ही साथ उनके जो साथी हैं डेविड क्लेरनमैन को ये अवार्ड दिया गया है मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज 2020, जो मई 2021 में मिला है। जून 2021 में किस भारतीय छात्र को सामाजिक कार्य या मानवीय प्रयासों के लिए एक युवा व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जाने वाले ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार नाम है द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो किस भारतीय छात्र को किया गया है जून 2021 में? तो ये भारतीय मूल के हैं, इंडियन ब्रिटिश बॉय हैं, दिल्ली से इनका नाम है ईशान कपूर को यह अवार्ड मिला है द डायना अवार्ड, याद रखिएगा। ईशान कपूर को यह अवार्ड दिया जाता है सामाजिक कार्य या मानवीय प्रयासों के लिए एक युवा व्यक्ति को यह अवार्ड मिलता है। ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार है युवा व्यक्ति को इस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए द डायना अवार्ड है, ये मिला है ईशान कपूर, याद रखिएगा, जून 2021 में। 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? तो आप कहेंगे ये बनी है दोस्तों शिरीषा बांदला, यानी बादल की ओर चल पड़ी हैं। तो ये भारतीय मूल की दूसरी महिला है, शिरीषा बांदला है। दूसरी देखिए, पहली तो है कल्पना चावला है, शिरीषा बांदला है। इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है, यहीं पर उनका जन्म हुआ है। और कल्पना चावला का है इनके बाद जो हरियाणा में हुआ था इनका, तो ये दूसरी महिला है शिरीषा बांदला। वैसे भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी है, लेकिन जन्म के केस में ये दूसरी हो जाती है। वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी से ये 5 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इन्होंने उड़ान भरी है। कहाँ से? वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी से।
अगला सवाल देखिएगा 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान किस भारतीय मूल की छात्रा ने जीता है। तो 2021 में जो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता है जिसमें स्पेलिंग चेक की जाती है, आप यदि सही बता पाते हो या फिर नहीं बता पाते हो उस केस में यहाँ पर अवार्ड मिलता है। तो दूसरा स्थान प्राप्त किया वो भारतीय मूल की छात्रा है। इनका नाम बताऊं तो ये हो जाएगा आपके जो दूसरा स्थान और तीसरा स्थान दोनों ही केस में भारतीय मूल की है। तो 12 वर्षीय भारतीय मूल की चैत्र थुमाला है, इन्होंने दूसरा स्थान, और न्यूयॉर्क की 13 वर्षीय भारतीय मूल की भावना मदिनी है, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये दोनों ही दूसरे और तीसरे स्थान पर भारतीय मूल के हैं। पहला स्थान जो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में जीता है वो अमरीकी जिनका नाम है जेला एवंट गार्डे, इन्होंने 2021 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है। तो ये प्रतियोगिता जो भारतीय मूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो हो जाएगी चैत्र थुमाला, तीसरा है भावना मदिनी है, ये स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। अगला सवाल देखिएगा, जून 2021 में एप्पल के सालाना WWDC21 शिफ्ट स्टूडेंट चैलेंज किस भारतीय मूल की छात्रा ने जीता है। तो जून 2021 में ये एप्पल के सालाना WWDC21 शिफ्ट स्टूडेंट चैलेंज है, ये भारतीय मूल की जो छात्रा ने जीता है इनका नाम है अभिन्या दिनेश। अभिन्या दिनेश ने ये अवार्ड जीता है। 3 विजेताओं में भारतीय मूल की जो 15 वर्षीय अभिन्या दिनेश है वो शामिल है। वैसे ये जो चैलेंज वाला अवार्ड है 3 जनों को दिया गया है फर्स्ट स्थान पर, इन तीनों में एक है वो भारतीय मूल की, इनका नाम है अभिन्या दिनेश है। तो ये जो शिफ्ट स्टूडेंट चैलेंज है WWDC21 है, ये किस हेतु दिया जाता है। तो अपनी कोडिंग और समस्याओं का हल निकालने के कौशल को दिखाना चाहे उन सभी प्रतिभाशाली युवा हैं इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। कोडिंग वगैरह जो कंप्यूटर में की जाती है, तो इन्होंने जो भाग लिया है, अभिन्या दिनेश ने अवार्ड जीता है फर्स्ट रैंक पर। तो चिकित्सा और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाने का प्रयास करते हुए अभिन्या ने यहाँ पर गैस्ट्रो एट होम नामक ऐप बनाया है। तो ये पूछ ले कौन सा ऐप बनाया, गैस्ट्रो एट होम बने हैं, अभिन्या दिनेश ने ये अवार्ड जीता है। शिफ्ट स्टूडेंट चैलेंज है 2021 में। अक्टूबर 2020 में भारतीय मूल के किसी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बनाए गए। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन कौन बने हैं, जो भारतीय मूल के श्रीकांत दातार हैं। फरवरी 2020 के फेडरल सर्किट कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने हैं, तो इनका नाम हो जाएगा दोस्तों श्रीनिवासन। ये हैं दोस्तों भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश श्रीनिवासन हैं, शक्तिशाली फेडरल सर्किट कोर्ट की कमान संभालने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बने हैं फरवरी 2020 में। अब अगला सवाल है, भारतीय मूल के जो वेवेल राम कलवान है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं अक्टूबर 2020 में। तो वेवेल राम कलवान की बात करें तो ये सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं अक्टूबर 2020 में, ये भारतीय मूल के हैं। और मैं भारतीय मूल की बात करूं तो जो भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा है वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे 2015 में। और मॉरिशस के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ है, इनका हाल ही में निधन हुआ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, 3 जून 2021 को निधन हुआ है। जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं मॉरिशस के, तो एग्जाम में सवाल आ जाए कि जिनका हाल ही में निधन हुआ है अनिरुद्ध जगन्नाथ, वो किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारतीय मूल के, तो मॉरिशस के हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हैं और ये जो तो इनका जो प्रधानमंत्री का काल रहा है 2014 से 17 तक रहा है। अब आपके लिए जो सवाल रहेगा आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, भारतीय मूल के व्यक्ति जो 2020 में सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं, सर्च करके भी देख लेना जिनको आंसर पता नहीं है, और कमेंट करके जरूर बता देना भारतीय मूल के व्यक्ति जो 2020 में सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। कमेंट करना ताकि मेरे को पता चल जाए कितने स्टूडेंट है वो कंटिन्यू वीडियो लास्ट तक बने रहते हैं वीडियो के साथ में। और दोस्तों यदि आपको एनटीपीसी 2020-21 एग्जाम में टॉपिक्स वाइज पीडीएफ फाइल के 3500 क्वेश्चंस जो टॉप 46 टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है, जो एनटीपीसी एग्जाम में रिपीट हुए थे, सारे पूछे हुए सवाल, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित विज्ञान के 677 है, कंप्यूटर के 250 है, करंट अफेयर्स के 610 है, इस प्रकार टोटल 46 टॉपिक की ये पीडीएफ फाइल आप toptrendinggk.in वेबसाइट, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसको आप बाई कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।